सहारा इंडिया की गोरखपुर से आई बड़ी खबर। गोरखपुर में सहारा भुगतान की अफवाह पर सहारा ऑफिस पर पहुंच गए निवेशक। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर भीड़ पर काबू पाया गया और उनको समझा बुझाकर घर भेजा गया। दोस्तों, सहारा इंडिया की जो बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो से है 30 नवंबर 2022, यानी कि ये कल की बड़ी अपडेट है जो हमारे पास अभी अभी निकल कर आई है। भुगतान के लिए सहारा निवेशकों की बेताबी न केवल सहारा प्रबंधक बल्कि शासन प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। एक और जहां सहारा इंडिया के निदेशकों के खिलाफ देश भर में तमाम एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रदेशों में निवेशक और जमाकर्ताओं सड़कों पर उतर गए हैं। शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी दिक्कत बन चुकी है। अब सहारा के पैसे देने की अफवाह भी उड़ाने लगे हैं। हाल ही में सहारा चेयरमैन सुब्रत राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की क्रमस्थली रहे गोरखपुर में सहारा इंडिया ऑफिस पर निवेशकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन निवेशकों को खबर मिली थी कि सहारा ऑफिस पर निवेशकों का पैसा मिल रहा है। गोरखपुर सहारा ऑफिस पर जब निवेशकों का जमावड़ा लगा तो सहारा प्रबंधन ने पुलिस बल को बुला लिया और पुलिस बल ने किसी तरह से समझा बुझाकर निवेशकों को उनके घर भेजा। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न उठता है कि यदि इस तरह की अफवाहें देश की विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न शहरों में फैली हुई हो गई तो सहारा प्रबंधक के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए यह मामला कितना पेचीदा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी उठता है कि सहारा प्रबंधन और शासन प्रशासन इस तरह की अफवाह उड़ाने का मौका दे ही क्यों रही है। जब सहारा के सभी ऑफिस विविध रूप से चल रहे हैं तो निवेशकों और जमाकर्ताओं के पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे, या फिर सहारा प्रबंधन इन निवेशकों को खदेड़ने के लिए पुलिस को क्यों बुला रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इन निवेशकों को समझा बुझाकर उनके घर भेज रहा है। सहारा प्रबंधन या फिर पुलिस प्रशासन इन निवेशकों के भुगतान के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। सहारा प्रबंधन या फिर पुलिस या इस तरह की अफवाह फैलाने का मौका क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि निवेशकों का भुगतान नहीं कराया जा रहा। दरअसल सहारा निवेशकों को गुस्सा इस बात को लेकर है कि सहारा ने लगभग सभी ऑफिसों में विविध रूप से काम चल रहा है और उनके पैसे दिलवाने के प्रयास जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सेबी के साथ ही विभिन्न सरकारें उनका पैसा नहीं दिलवा रही हैं। इन लोगों ने विभिन्न कोर्ट के साथ साथ सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ भी अपनी शिकायत भेजी है। पीएम और राष्ट्रपति भवन विभिन्न राज्यों की सरकारों को अपनी शिकायतें की हैं। देश के विभिन्न थानों में मामले दर्ज करवाए गए हैं। इन सब के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। इन निवेशकों की पीड़ा और गुस्सा यानी कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा इस वक्त आक्रोश है और इन लोगों के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है। और इस बात को लेकर ही सहारा सुब्रत राय ने जितनी भी बुलंदी छुई है वो कितनी भी राजनीतिक पैठ बनाए उनके द्वारा लाए गए पैसों से बनाई गई है, यानी कि एजेंटों द्वारा जो कलेक्शन लाई गई है उनसे ही सहारा सुब्रत राय इतने बड़े रसूखदार बने हैं। अब उनका पैसा नहीं मिल रहा। सारा एजेंट ही सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि जिनके पैसे व्यवहार से उन्होंने सहारा में पैसा जमा कराया, अब वो पैसे के लिए तकादा कर रहे हैं। सारा प्रबंधन ने भुगतान के मामले में हाथ खड़े कर दिए, जिसके चलते वे लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। कई एजेंटों के घर भी तोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये हालात इस वक्त सहारा इंडिया के पीड़ित जो इस वक्त एजेंट हैं उनके बने हुए हैं और सहारा प्रबंधन जो है इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। ये लगातार इनका उत्पीड़न होता चला जा रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि आंदोलन निवेशकों ने गली और मोहल्लों में घूम कर और रेहड़ी पटरी वालों और मोर्चा सब्जी वालों मतलब आम आदमी एक एक करके पैसे इकट्ठा कर सहारा में जमा करता है। ये लोग जब अपने पैसे के लिए तकादा करते हैं तो उन सभी लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य संभालने के लिए इसमें पैसा जमा किया था और मोटे लालच और अपने खून पसीने की कमाई को सहारा में जमा किया था। किसी निवेशक ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई करनी थी। जब तक सारा पैसा नहीं दे रहा है तो कितने निवेशकों की बेटियों की शादी टूट गई है, न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई हैं। निवेशक बेचारे सड़क पर हैं और सुब्रत राय के साथ ही दूसरे निदेशक और दूसरे सहारा पदाधिकारी मौज मार रहे हैं। ये सब हो रहा है, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला के नेतृत्व में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश भर में सहारा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के संयोजक दल मदन लाल आज़ाद अगुवाई में
बैंड्स एक्ट के तहत निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं। कहने को तो देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद और इसके अलावा विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में भी यह मामला उठ चुका है, पर निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल सारा के चेयरमैन सुब्रत राय और दूसरे निदेशक ओपी श्रीवास्तव ने देश भर में सारा इंडिया के कार्यालय खोलकर लोगों का मोटा लालच देकर और अपने एजेंटों के माध्यम से मोटा कलेक्शन कराया। कहा तो यह भी जाता है कि एक राज्य में दूसरे राज्यों के हजारों करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में जमा होता था। ये सब उन निवेशक जमाकर्ताओं की कड़ी मेहनत का पैसा है। सहारा इंडिया में प्रबंधन ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि जब किसी निवेशक की भी मैच्योरिटी पूरी हो जाती थी तो लालच देकर दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया जाता था। मतलब जिस व्यक्ति का सहारा में पैसा जमा करवा दिया उसे वापस नहीं दिया गया, बल्कि दूसरी स्कीमों में ट्रांसफ़र करवा दिया गया, चाहे वो प्यार से या फिर ज़बरन। अब जब जब निवेशकों को लाखों रुपया सहारा इंडिया पर हो गए हैं तो सहारा इंडिया सेबी का हवाला देता है और हाथ खड़े कर देता है कि निवेशक बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है और सारा प्रबंधन मजे मार रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त जो हमारे सामने ये सहारा इंडिया की न्यूज़ निकल कर आई, इससे यही पता चलता है कि सहारा इंडिया के निवेशक पूरे देश भर में परेशान है, लेकिन सरकार मुख्य दर्शक बनकर उसे देख रही है। जैसे सहारा सुब्रत राय के खिलाफ बोलने में उनको कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब